हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म, जहां पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर वाला सेशन। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर मतलब कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का पेपर। एक दिन हम लोग सीएचएसएल का पेपर करते हैं और एक दिन हम लोग करते हैं सीजीएल का पेपर। तो कल हमने सीएचएसएल किया था, आज हम लोग सीजीएल का पेपर कर रहे हैं। और यहाँ पे ये वाली जो क्लास है इसमें हम लोग पूरा प्रीवियस ईयर पेपर एज इट इज करते हैं और हर रोज हम देखते हैं कि कितनी आराम से पेपर जो है वो हम लोग सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, इजी टू मॉडरेट। पहले के पेपर मॉडरेट आते थे और अब के पेपर जो 2019 के वो इजी आते, तो बहुत इजी पेपर। बस हमें क्या चाहिए होता है, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, डेडिकेशन और रेगुलरिटी। इसलिए हर रोज ये पेपर आता है, हर रोज प्रैक्टिस करें, हर रोज सॉल्व करें, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हमारा आज का सेशन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं अब इसका। सी दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। द सीईओ ओनली डिस्कस द न्यू वेंचर विद हिज मैनेजर। सीईओ जो थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, किसी भी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं सीईओ, जिनके ऊपर सारा दारोमदार होता है कंपनी का। ही ओनली डिस्कस्ड द न्यू वेंचर विद हिज मैनेजर। उन्होंने अपने मैनेजर के साथ न्यू वेंचर को डिस्कस किया। वेंचर क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है, तो न्यू वेंचर को डिस्कस किया, लेकिन लगा हुआ है ओनली डिस्कस किया न्यू वेंचर को। गाइस तुरंत से शेयर कर दीजिए, मैंने शेयर नहीं किया है, आप लोग शेयर कर देंगे तो जल्दी से काम हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा मेन वर्ड है वो है ओनली। आप लोगों को पता है ओनली जिस वर्ड के पहले आता है ना, वो वर्ड जो है आई लाइक ओनली यू, आई लाइक यू ओनली, ये दोनों एक जैसे होंगे। ठीक है, आई ओनली लाइक यू, आई ओनली लाइक यू। देखिए 3 सेंटेंसेस हैं। ओनली, आई लाइक यू, सेंस बता दो। देखो देखो अलग अलग सेंस है इन सबका। आई लाइक ओनली यू, I like only you, I only like you, only I like you। ठीक है, अब देखिए जिस शब्द के पहले ना उस शब्द को ये डिस्क्राइब करता है। I like only you यानी मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। I only like you यानी कि मैं only like you, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ, बाकी कुछ नहीं है मेरी तरफ से, रिलेशनशिप में कुछ नहीं है। I only like you, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। ठीक है, इसमें ये बोला जा रहा है only I like you, सिर्फ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। टुडे इज बैड डे। चंदन व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? आज तो अच्छा सा दिन लग रहा है मुझे तो नहीं खराब लग रहा है। ऐसा क्या हुआ जो आपको खराब लग रहा है, बताओ। हाँ, आंसर बताना है। ओनली में प्रॉब्लम है, बताइए। हाँ बता दीजिए, ओनली में प्रॉब्लम है। यस बिल्कुल प्रॉब्लम सही है। द सीईओ डिस्कस्ड ओनली द न्यू वेंचर, ये होगा ओनली जो होगा। ओनली डिस्कस मतलब कि सिर्फ डिस्कस किया और कुछ नहीं, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग हटाने के लिए डिस्कस किया, सिर्फ क्या डिस्कस किया, सिर्फ न्यू वेंचर। तो इसके साथ हमारा ओनली जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, डिस्कस्ड ओनली, राइट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये वाले जो सेंटेंसेस हैं इनको भी बहुत ज्यादा दिमाग में रखना, एग्जाम में आता है, ओनली का जो यूज होता है वो आता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो है ये, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है ये, और एसएससी ने इसका आंसर गलत बताया है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस, एसएससी ने इसका आंसर गलत बताया है, मेरे हिसाब से गलत है, तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा। मतलब मैंने जो चेक किया उसमें वो गलत आंसर है, तो आप लोग भी इधर उधर चेक करिएगा इस क्वेश्चन को। इफ शी वॉज मैरिंग मिस्टर गुप्ता, अगर वो मैरिंग करती यानी शादी कर रही थी मिस्टर गुप्ता से, शी वुड हैव बीन recognized as Mrs. Gupta, she would have been recognized। अगर यहाँ पे बीन हटा दो एक बार, है ना, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, should have recognized, उसने पहचान लिया होता। अगर बीन नहीं होता तो इसका सेंस क्या निकलता, पहचान लिया होता। ठीक है, उसने पहचान लिया होता। एज मिस्टर गुप्ता, एज लगते ही तो ये आ गया, रिकॉग्नाइज एज, पहचाना जाता है इस रूप में, रिकॉग्नाइज्ड एज हो गया। अब देखिए बेटा इसमें क्या गड़बड़ है। एसएससी ने क्या दिया है, एसएससी ने 2 में पॉइंट 2 दिखा हुआ है। एसएससी डिस्क्रिप्शन तो देता नहीं, आंसर क्या होगा, तो 2 लिखा हुआ है वहां पे। अब मैं इसको रिक्रिएट कर रही हूँ। इफ शी
इफ शी, अब क्योंकि हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड है, पैसिव है यहाँ पर, है ना, पैसिव है, और हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस वो है हमारा वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड है, तो मेरे टेबल के हिसाब से, कंडीशनल टेबल के हिसाब से चलें तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इफ शी हैड मैरिड कर देंगे हम इसको, है ना, इफ शी हैड मैरिड, अगर उसने मैरी किया होता, किसको, अगर उसने किया होता मैरिड, अगर बीन हटाओ तो तब की बात है, अगर उसने मैरी किया होता मिस्टर गुप्ता को तो शी वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड एज मिस्टर गुप्ता। तो ये गलत हो गया, यहाँ पे ये वाला गलत है। अब देखो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इफ शी हैड बीन मैरिड, इसको ऐसे करो, इफ शी हैड बीन मैरिड टू मिस्टर गुप्ता, पैसिव कर दिया मैंने इसको, है ना, अगर उसका विवाह मिस्टर गुप्ता से कर दिया जाता, अगर उसका विवाह मिस्टर गुप्ता से कर दिया जाता, शी वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, अब ये बीन सही है, शी वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता, कैसे, एज मिसेस गुप्ता, मिसेस गुप्ता के रूप में उनको पहचाना जाता। देखो यहाँ पे गाइज जो प्रॉब्लम है, एक तो दो चीजें, हमारा जो टेंस होता है ना वो देखो, जो हैड प्लस वर्ब थर्ड इस तरफ पे, हैड प्लस वर्ब थर्ड इफ वाले पे, और इधर क्या होता, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड, ठीक है ना, ये होता है। लेकिन अगर हम लोग इसी का पैसिव बना दे तो हैड प्लस वर्ब थर्ड का पैसिव क्या होता है, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड, ये होता है पैसिव, ठीक है, और इसका पैसिव क्या होगा, वुड हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे बीन लगा देंगे और फिर क्या लगा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी सही दिया हुआ है, बस यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, सही कर देंगे, ठीक है। कहाँ बफरिंग हो रही है, जबरदस्ती कोई बफरिंग नहीं हो रही है, ये देखो ऐसे होगा ये आंसर, इफ शी हैड बीन। अच्छा ये चीज और देख लो, अगर हमारा सेंटेंस होता एक्टिव, अगर सेंटेंस एक्टिव होता, जैसे होता है ना, राम मैरिड सीता, राम मैरिड, राम ने मैरिज किया, किससे किया, सीता से किया, लेकिन अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे ना, राम मैरिड सीता का, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, सीता वॉज मैरिड, सीता वॉज मैरिड टू राम, सीता का मैरिज किया गया, किससे किया गया, राम से किया गया, किससे किया गया, राम से। अब देखो मैरिड है ना, अपने साथ टू ले लेता है, टू ले लेता है, कब कब, पैसिव में, देखो टू आ गया, बाय नहीं आया, बाय मिस्टर गुप्ता नहीं आया, टू मिस्टर गुप्ता आया, तो ये टू का ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। ये टू क्यों आया है, जैसे कि नोन के साथ क्या लगता है, ही इज नॉट नोन टू मी, तो नोन के साथ क्या लिखता है, टू लगता है। सिमिलरली मैरिड के साथ टू कब लगेगा, पैसिव में लगेगा, ध्यान रखने वाली बात है ये। मैरिड जो है वो जो है वो कैसा है, टीवी है, कैसा है, टीवी है, टीवी है, तो यहाँ पे एक्टिव में तो कोई वो नहीं लेता है अपने साथ, और जब पैसिव होता है ना तो ये अपने साथ क्या ले लेता है, टू ले लेता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन में काम आएगा, अपने रजिस्टर में अलग से रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी ने दिया है गड़बड़, तो इसको गड़बड़ को हमें ध्यान रखना है कि कैसे, देखो ये चीज बहुत ध्यान से रखना बेटा, ये ऊपर वाली लाइन तो हमें आती है लेकिन नीचे वाली लाइन हमें जनरली नहीं आती है, तो इसमें हमने क्या किया, सिर्फ बीन ही लगाया और आ गया, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, बीन लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये पैसिव है, यहाँ पे भी पैसिव होगा तो सेंस देगा, राइट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में कोई अभी प्रॉब्लम लग रहा है तो मुझे ऐसे प्रॉब्लम बता दीजिए, और आ गया है समझ में तो जल्दी से, नहीं विद मैरिड नहीं आता, नहीं आता ही नहीं है, ये जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है लोगों के माइंड में कि मैरिड के साथ विद लगा दो, मैरिड एक ही वो लेता है और प्रेपोजिशन लेता है, और वो क्या है, टू लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया है, लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा गाइस। आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंकिता इज डिस्कस्टेड। अब देखो हर बार प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे भी प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, फिक्स प्रेपोजिशन का, ठीक है। यहाँ पे हमें वर्ब दिया गया है डिस्गस्टेड, तो डिस्गस्टेड जो है ना वो अपने साथ एट लेता है और बाय लेता है, ठीक है, और डिस्गस्टेड जो है वो अपने साथ विद भी लेता है। तो हमें ये पता होना चाहिए विद कब, जब यहाँ पे somebody आता है तो विद का यूज होगा, और जब यहाँ पे समथिंग आता है तो यहाँ पे एट या बाय का यूज होता है। तो अंकिता डिस्गस्टेड है किससे, ये हमें देखना पड़ेगा, किससे डिस्गस्टेड है अंकिता,
द हैबिट ऑफ हर ब्रदर, ब्रदर के हैबिट से डिस्गस्टेड है, ब्रदर से डिस्गस्टेड नहीं है, हैबिट से डिस्गस्टेड है, इसलिए हैबिट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एट या बाय का। तो यहाँ पे बाय नहीं दिया हुआ है, विद इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे somebody नहीं है, तो ये वाला आंसर एट के साथ जाएगा। ठीक है, अगर लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिएगा सेशन को। चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, 3 तक मार्क्स खुद को देते जाइए गाइस। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी रीजन के कारण वी वर डैश फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कॉकपिट ऑफ द प्लेन, प्लेन के कॉकपिट में हमको अंदर जाने से, एंटर करने से हमें क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। किस कारण से, ड्यू टू यानी कि के कारण, किसके कारण, सिक्योरिटी रीजंस के कारण, वी वर है यानी पैसिव है, हमें रोक दिया गया है ना, हमें रोक दिया गया। तो यहाँ पे डिनाइड है, डिनाइड क्या है, इल्जामों को नकारना, जो इल्जाम आप पे लगे आरोपों का खंडन करना। ठीक है, इल्जामों को नकार देना, मतलब जो गलतियां आपने की है आपको पता है लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, नकार रहे हो, तो उसके लिए डिनाइड। रिजेक्ट हो गए आप, इसका मतलब है कि आपको लिस्ट में से हटा देना। ठीक है, हटा दिया गया है। स्टॉप्ड यानी होता है रोकना, और वॉर्न यानी होता है चेतावनी देना। ठीक है, तो अब आपको, आप ही बता दीजिए, आपको यहाँ पे चेतावनी दी गई है सिक्योरिटी रीजंस के कारण, या हटाया गया है, या इल्जामों को नकारा गया है, या रोकना। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, लेकिन इसमें बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करके ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टॉप्ड होगा। आपको रिजेक्ट नहीं किया गया, आप डिनाइड करते हैं, दूसरा डिनाइड नहीं करता है, और वॉर्न जो है वो नहीं दिया गया है, आपको सिक्योरिटी रीजंस के कारण आपको जाने से अंदर रोक दिया गया। देखते नहीं है कई बार बैरिकेड्स लगे होते हैं रोड पे, इधर नहीं जाएंगे, इधर से प्रधानमंत्री की गाड़ी निकलने वाली, ऐसा होता है कई बार, है ना, तो दैट इज स्टॉप्ड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। आप सबने, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर इसका बता दिया। अब हमारे सामने क्या है, एग्जॉर्बिटेंट है, और एग्जॉर्बिटेंट का हमें सिनोनिम ढूंढना है। एग्जॉर्बिटेंट क्या होता है, बहुत हाई, वेरी हाई, कोई चीज, कोई रेट जो कैसी हो, बहुत ज्यादा हाई हो। ठीक है, तो क्लियर यानी बहुत ज्यादा क्लियर, मतलब साफ हो। डल जो समझ में ना आए, हाई इसका सिनोनिम है। रेयर यानी बहुत ना के बराबर कोई चीज हो अगर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेयर कहते हैं। ठीक है, लाइक कर दिया है आप लोगों ने। डिनाई एंड रिफ्यूज का डिफरेंस मैं बता चुकी हूँ बेटा। डिनाई यानी क्या होता है, आरोपों का खंडन करना, और रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। जैसे आपसे किसी ने पेन मांगा, आपने कह दिया नहीं मेरे पास कोई पेन नहीं है, तो आपने क्या कर दिया है, मना कर दिया है। लेकिन एक और वर्ड होता है यहाँ पे जो कंफ्यूजन करता है, वो होता है डिक्लाइन। डिक्लाइन जो शब्द होता है उसका मतलब क्या होता है, बहुत प्यार से मना करना, विनम्रता से मना करना, विनम्रता के साथ मना करना। ठीक है, जैसे कि आप किसी होटल में जाते हैं, आप रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि भाई रूम खाली है क्या, तो रिसेप्शनिस्ट के पास रूम नहीं है खाली, तो वो बहुत पोलाइटली कहती है, आई एम सो सॉरी सर, आई डू नॉट हैव एनी सिंगल रूम एम्प्टी फॉर यू, देयर इज नो वेकेंट रूम हियर। तो बहुत प्यार से कहती है, तो दैट इज डिक्लाइन। तो जब बहुत प्यार से अगर कोई बात कही जा रही है, मना किया जा रहा है, तो दैट इज डिक्लाइन। और अगर रिफ्यूज है तो सिंपल मना करना, और डिनाई है तो आरोपों का खंडन करने के लिए यूज किया जाता है। हाँ, लाइक कर दिया है, बहुत गुड। और अगर नहीं किया है तो अभी भी आप लोग कर सकते हैं, लाइक करके जाइएगा वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोपार्डी। जियोपार्डी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अभी कहीं पे वर्ड हमने यूज किया था। जियोपार्डिस अगर कोई चीज है तो बहुत ज्यादा डेंजरस, कैसी है, डेंजरस है, और खतरनाक है, और टेरिफाइड है, टेरिफिक है, जिससे हम डर जाएं, इसके आगे हम ना जाएं। एंग्री, एंग्री यानी गुस्सा होता है। इंजर, चोट लग जाना, और रिस्क यानी खतरनाक। और शरीन, शरीन क्या होता है, कोई चीज शरीन है तो यानी कि कैसी है, काम है, कंपोज्ड है, पीसफुल है। ठीक है, शरीन है, काम है, कंपोज्ड है, और पीसफुल है। ठीक है, शरीन बोला जाता है इसको पीसफुल के लिए, शांत एकदम। ठीक है, मंदिर का जो टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या, एक एम्बियंस होता है, एक एनवायरमेंट होता है, एक माहौल होता है ना, वो कैसा होता है, एकदम पीसफुल, एकदम शरीन, एकदम अच्छा सा, पीसफुल सा, काम सा, कंपोज सा, आप बैठे रहो वहां जाके, तो दैट इज शरीन। ठीक है, तो डेंजरस, डेंजरस का सिनोनिम क्या होगा, रिस्क। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑपोजिट ढूंढना है हमें चर्लिश का। तो देखो चर्लिश क्या होता है, चर्लिश और अनकाउथ ये दोनों सिनोनिम है, दोनों सिनोनिम है। इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है रूड, इन दोनों का मतलब होता है क्रूअल, इन दोनों का मतलब क्रूअल, हाँ, इन दोनों का मतलब होता है ब्रूटल, इन दोनों का मतलब होता है निर्दयी, इन दोनों का मतलब होता है मर्सीलेस,
मर्सीलेस सुना है ना, मर्सीलेस है अगर कोई बंदा तो कैसा है, उसको दया नहीं आती है। ये सारी क्वालिटी किसकी होती है, हिटलर की, ये सब हिटलर की क्वालिटी होती है। हिटलर कैसा था, सुना है ना हिस्ट्री में हिटलर को, कैसा होता है हिटलर, क्रूअल होता है, रूड होता है, ब्रूटल होता है, निर्दयी होता है, मर्सीलेस होता है, ठीक है। तो ये सारा जो वर्ड है ये किसके लिए यूज किया जाता है, हिटलर के लिए। चार्लिश और अनखाउट इसके सिनोनिम होते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे सबसे पहले जो वर्ड दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है बिलिटिल। बिलिटिल यानी क्या होता है कि देखो किसी को लिटिल कर देना, बी जुड़ा हुआ है, लिटिल यानी स्मॉल, किसी को छोटा दिखाना या किसी को लिटिल दिखाना, यानी कि क्या होता है, किसी को कम आंकना, है ना, या किसी की क्वालिटी को कम मतलब तवज्जो देना, इंपॉर्टेंस देना, दैट इज कॉल्ड बिलिटिल कर देना, ठीक है। अब कर्टियस है, कर्टियस यानी क्या होता है, नम्रतापूर्ण। कैसे हो गए, एक तो आप है कर्टियस, तो बहुत ही पोलाइटली आप बात करते हैं, बहुत लविंगली, बहुत स्माइलिंगली, बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से बात करते, तो आप कैसे हैं, कर्टियस हैं। लेकिन अगर आप क्रूअल हैं, अनकाउथ हैं, आप मर्सीलेस हैं, रूड हैं, तो आप बहुत प्यार से बात नहीं करेंगे, राइट। और एक और वर्ड है यहाँ पे फर्वेंट है। फर्वेंट है अगर तो कैसे हैं आप, पैशनेट हैं, डिजायरस हैं, कैसे हैं, पैशनेट है, किसी चीज के लिए आप कैसे, कीन हैं, ईगर हैं, डिजायरस हैं, मतलब हाँ महत्वाकांक्षी है कि यार ये चीज तो होना ही चाहिए, तो ये सब क्या होता है, ईगर होता है, ठीक है। अगर लाइक नहीं कर रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, बार बार हम लोग सब कहते हैं, क्योंकि लाइक करने से जो आगे आते हैं ना आपसे बच्चे, वो लोग बहुत मोटिवेटेड थे। यस, कितने सारे लोगों ने लाइक करा है, यानी कि ये सेशन में हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से एंटोनिम है। एंटोनिम के लिए हमारे पास सबसे पहला वर्ड है फ्लैग्मेटिक, इसको हम लोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आया बेटा, और वर्ड क्या है, वर्ड है आर्डेंट। तो आर्डेंट अभी अभी हमने पीछे करा था, पीछे हमने एक वर्ड करा था फर्वेंट। बताओ फर्वेंट का मीनिंग मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था डिजायरस, डिजायरस, मैंने बताया था कीन, मैंने बताया था ईगर, मैंने बताया था, हाँ कीन बताया था, फर्वेंट बताया था, ईगर बताया था, ठीक है ना। पैशनेट भी बताया था और एम्बिशियस भी बताया था। पैशनेट यानी किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा कैसे हो आप, पैशनेट हैं, आप लस्टी हैं किसी चीज के लिए। लस्टी यही होता है, पॉजिटिव मैनर में भी वर्ड होता है यूज इसका, ठीक है, कि डिजायरस है किसी चीज के लिए, बहुत ज्यादा इच्छा रखते हैं उस वर्ड की, ठीक है। चलो 7 का आंसर बेटा बताया है ना, 7 जो हमारा क्वेश्चन था, अभी इसको हटा के दिखा दूंगी, कर्टियस हो जाएगा उसका आंसर। कर्टियस क्यों, क्योंकि आप बहुत पोलाइट है, विनम्र है, उसका जस्ट ऑपोजिट होगा, तो कर्टियस होगा उसका आंसर, ठीक है। हाँ आर्डेंट यानी वही जीलस हो गया, जीलस, ठीक है, एंथुजियास्टिक सब कुछ हो जाएगा। इनडिफरेंट कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है किसी चीज से, ठीक है। और यहाँ पे प्रोहिबिट, प्रोहिबिट यानी क्या होता है, स्टॉप करना, रोकना। और मर्सीलेस क्या होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा है मर्सीलेस, देखो एक ही पेपर है, आगे पीछे वाले क्वेश्चन में ही सिनोनिम वर्ड्स दे दिए गए हैं। और ये देखो ये वर्ड है फ्लैग्मेटिक, अभी मैंने बताया शरीन क्या होता है, काम, अभी अभी आया था ना पीछे, शरीन होता है, काम होता है, पीसफुल होता है, कंपोज्ड होता है, बताया था ना। देखो ऐसा नहीं लग रहा एक ही वर्ड के सिनोनिम के आगे पीछे घूम रहे हैं। मर्सीलेस आया, अभी क्रूअल आया, अभी पीछे बताया ना हमने कौन सा वर्ड आया था, कौन सा वर्ड आया था पीछे, चार्लिश आया था, अनकाउथ आया था, तो उसी का सिनोनिम है ये। आर्डेंट का सिनोनिम अभी हमने पीछे पढ़ा, फर्वेंट आया था, और यहाँ पे फ्लैग्मेटिक है, इसका सिनोनिम आया शेरीन, पीसफुल, काम, कंपोज। तो एक ही वर्ड है, उसके आगे पीछे ही ये पूरा पेपर घूम रहा है, मतलब 2-3 वर्ड्स, मतलब क्वेश्चन पेपर बनाने वाले का माइंडसेट देखो, क्यों दूसरे वर्ड्स लेने, एक ही वर्ड में बच्चे को कंफ्यूज कर दो। देखा, तो हमें सिनोनिम अगर आते ना तो ये सब नहीं होता। इसीलिए मैं कहती हूँ ऑपोजिट बिल्कुल मत पढ़ा करो, सिनोनिम जितने पढ़ोगे उतना ज्यादा फायदा होगा, हर तरीके से फायदा होगा, ठीक है। चलो इसी के साथ चलते हैं आगे। अच्छा फ्लैग्मेटिक यानी क्या हो गया, शीरीन, पीसफुल, काम। और आर्डेंट क्या होगा, इसका आंसर है जीलस, डिजायरस, एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक होगा इसका। और क्या हो सकता है, एंथुजियास्टिक और ईगर, है ना। तो ये इसका एक तो पीसफुल है, काम है, कंपोज्ड है, और दूसरा क्या, आते ही अरे चीयरफुल, ये करना है वो करना है, तो एकदम से क्या हो जाता है, शोर हो जाता है, क्योंकि बंदा कैसा, जॉयफुल है, ईगर है, सोशेबल है, एंथुजियास्टिक है। तो ये इसका क्या होगा, राइट ऑपोजिट होगा, ठीक है। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इडियम फ्रेजेस हैं। सबसे पहला क्या है, डैम्प स्क्वीव। डैम्प स्क्वीव क्या होता है, डैम्प स्क्वीव होता है कोई ऐसी आपने काम किया जिसमें आपने खूब मेहनत लगा दी, जान लगा दी, लेकिन रिजल्ट क्या आ गया, 0, तो उसको क्या कहते हैं, कंप्लीट फेलियर कहते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद है नेक्स्ट, राइज लाइक अ फीनिक्स। फीनिक्स की तरह उठना, यानी कि बिल्कुल अर्श से फर्श पर, इसको हिंदी में बोला जाता है अर्श
से, सॉरी उल्टा बोल रही हूँ मैं, फर्श से अर्श पर, ये होगा इसका सेंस। यानी कि नीचे से बिल्कुल नीचे जो गिर गए थे और नीचे से वापस ऊपर जाना, एकदम ग्राफ जो है आपका नीचे से एकदम से ऊपर चला गया है, ठीक है, ये होगा। हाँ, इंडिफरेंट का सही है, डिसइंटरेस्टेड एकदम सही है, ठीक है। चलो, हाँ, तो राइज लाइक अ फिनिश टू बी सक्सेसफुल अगेन, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो 10 क्वेश्चन हो गए गाइस, अपने आप को मार्क्स देना है, आप सबको मार्क्स दे दीजिए, खुद को मार्क्स दे दीजिए, अपने आप को मार्क्स देते रहिए और अपने आप को प्रमोट करते रहिए, थोड़ा सा मोटिवेट करो, थोड़ा सा अपने आप को जगाओ, यार आंसर अब तो सही होने चाहिए, अब टाइम नहीं है टाइम वेस्ट करने का। रोज रोज हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम लोग कब ऊपर उठेंगे, है ना। तो रोज आप ट्राई करो कि अब आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही हो, ठीक है। द मोबाइल फोन्स हैव मेड, मोबाइल फोन्स ने क्या कर दिया, हैव मेड है, यानी कि क्या कर दिया, बना दिया है, एक्टिव सेंटेंस है। किसको बना दिया, डिजिटल कैमरा को बना दिया। क्या बना दिया, अ लिटिल, थोड़ा सा। अ लिटिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा, लिटिल मतलब ना के बराबर, और द लिटिल का आता है स्पेसिफिक केस में। 8 आए हैं, वेरी गुड चंदन, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। 10 आ गए हैं रजनीश के, कॉन्ग्रेचुलेशन। 2 रॉन्ग हो गए हैं रोहित के। नगमा आपके 3 ही आए हैं, क्यों, मदन के 7 आए हैं और नगमा 6 बोल रहे हैं। अच्छा, नगमा वहां पे आंसर दे रही थी, ओके ठीक है। हर्ष बोल रहे हैं 11 का 1 1 1 होगा, यानी कि फर्स्ट बोल रहे हैं, ओके। देखो एक्सटेंट है, डायनासोर एक्सटेंट है बेटा, एक्सटेंट हो जाना क्या होता है, डायनासोर एक्सटेंट है। डायनासोर एक्सटेंट है माने क्या हुआ, डायनासोर अब एग्जिस्ट नहीं करते, अब वो क्या हो गए, एक्सटेंट हो गए। लेकिन कैमरा एक्सटेंट हो गए क्या, ये बताओ, अब एग्जिस्ट ही नहीं करते। यार एग्जिस्ट तो करते हैं, ठीक है ना, तो एग्जिस्ट इसका राइट आंसर नहीं है। प्रीत के 7 मार्क्स आए हैं, वेल डन प्रीत। और नागेंद्र बोल रहे हैं 99, व्हाट डज इट मीन 99, 99 मार्क्स आए हैं या 9 मार्क्स आए हैं, 9 क्वेश्चन सही हुए हैं, कुछ ऐसा बोल रहे होंगे। हाँ देखो, ऑब्सोलीट है, ऑब्सोलीट क्या होता है, ऑब्सोलीट होता है पूरा मतलब कि आउटडेटेड हो जाना, आउटडेटेड हो जाना। कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पुरानी क्या हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है, तो आउटडेटेड होगा। और रिडंडेंट है और नो इम्प्रूवमेंट सुपरफ्लुअस के लिए। सुपरफ्लुअस क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा। सुपरफ्लुअस है यानी इसका यूज कैसा है, सुपरफ्लुअस है, अब मतलब एक्स्ट्रा है। और रिडंडेंट, रिडंडेंट क्या हो जाता है, रिडंडेंट भी हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाते हैं। नॉट यूजफुल, नॉट यूजफुल नाउ, अब उपयोग के काबिल नहीं है, ये होता है रिडंडेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो राइट है टेक्नोलॉजी के लिए वो ऑब्सोलीट होगा, आउटडेटेड होगा। कोई नई चीजें आ जाती हैं तो पुरानी चीजें कैसी हो जाती, फालतू नहीं, ऑब्सोलीट इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑब्सोलीट होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। सेल्फीज, चंदन ने बोला सेल्फीज, तो यहाँ पे हमें सेल्फीज अपलोड करनी है या देनी है सबको, ये बताओ चंदन पूरी बात। इफ यू विल, देखो कंजंक्शन वाला क्वेश्चन दोबारा से आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन था जो गलत था ना एसएससी की तरफ से, वो कैसा था, वो इसी का क्वेश्चन था और वो क्या था, गलत था, कंजंक्शन का ही था। ये दूसरा क्वेश्चन है कंजंक्शन का। इफ यू विल अप्रोच, अब यहाँ पे हम लोग बदलाव कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते। तो कंजंक्शन का पता है 2 तरफ होता है, इफ वाले साइड में क्या आएगा, इफ वाले साइड में आएगा प्रेजेंट सिंपल और इस वाले साइड में आएगा फ्यूचर सिंपल, ठीक है ना। तो हम लोग इधर जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसको और इसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर सिंपल जो है हमारा, इसको तो हम लोग नहीं बदल सकते क्योंकि ये आ ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, तो इसको नहीं बदलेंगे, इसको चेंज कर देंगे। इसको यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल आना चाहिए। तो क्या हमें पढ़ने की जरूरत है, बहुत ज्यादा नहीं, क्यों, क्योंकि हमें प्रेजेंट सिंपल ढूंढना है। कहाँ पे, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कौन सा है, ये वो है विल बी कंटिन्यूअस, फ्यूचर का है ना। तो ये क्या है, प्रेजेंट है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। 1 इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोगों ने, नागेंद्र ने नहीं, नागेंद्र आपने थर्ड क्यों बता दिया है, यहाँ पे थर्ड नहीं आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 पे अब चलने का टाइम हो गया है, 13 ये रहा। अच्छा एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं, बैंक की क्लास है जस्ट इसके बाद 3 बजे बैंक की क्लास है, उसमें मैं लेके आऊंगी कॉमन एरर सारे टॉपिक्स के, देखते हैं कितना आप लोगों को आता है, चलेंगे उस वाले उसमें, है ना। 1 वर्ड है, 1 वर्ड है, नहीं आज कॉमन एरर नहीं, आई एम सो सॉरी, फिलर है बेटा वहां पे, और फिलर है ना
तो वोकैब का क्वेश्चन है सारा, अगर आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल बैंक की क्लास एसएससी जैसे ही क्वेश्चन आएंगे। दैट विच इज अवे फ्रॉम सेंटर, ये देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे एसएससी का यहाँ पे लॉजिक समझ में नहीं आया। जो सेंटर से दूर है, अगर आप गूगल करोगे, आप थोड़ा सा साइंटिफिकली इसको पढ़ोगे, जो हमारा सेंटर है उससे थोड़ा सा दूर है, अवे है, फार है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोला जाता है? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल यानी सेंटर से क्या है? अवे है, दूर है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल। यहाँ पे ये वर्ड नहीं दिया गया है। अब ये वर्ड नहीं दिया गया है तो हमें इसका कोई आंसर, कोई और दूसरा ऑप्शन दिया जाना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, दूसरा आंसर भी नहीं दिया गया है। अब सबसे पहला जो आंसर है वहां दिया गया है ऑड है, इसेंट्रिक है। इसेंट्रिक क्या होता है? ऑड होता है। इसेंट्रिक पता है क्या होता है? सन की जो हो जाते हैं ना, थोड़े से ओल्ड पीपल हो जाते हैं, ऑड हैं, वियर्ड हो जाते हैं, थोड़े से स्ट्रेंज बिहेव करते हैं, अलग सा ही विजार सा बिहेव कर लेते हैं जो लोग, उनको क्या कहते हैं? इसेंट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वहां पे वो क्या है? एक्लेक्टिक है। एक्लेक्टिक वो पर्सन होता है जिसके पास जो बहुत सारे चीजों में से बहुत सारे आइडियाज निकाल लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? एक्लेक्टिक बोलते हैं। एलिप्सिस है। एलिप्सिस क्या होता है? ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं बहुत बार, ठीक है। एलिप्सिस दो तरीके की चीजें हो सकती हैं, एक होता है ओवल शेप की चीज, है ना, ओवल शेप की चीजों को एलिप्सिस कहा जाता है, जो अंडाकार होती है। और लास्ट वर्ड है इक्वाइन, है ना, ये तो आप लोगों को पता होगा, हॉर्स से रिलेटेड होता है इक्वाइन, ठीक है। कैनाइन वगैरह ये एनिमल्स के लिए आता है, हॉर्स से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो बेटा, एसएससी ने क्या किया, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल दिया नहीं और सेंट्रीफ्यूगल से रिलेटेड चीज यहाँ पे दे दी, तो एक्लेक्टिक है। एक्लेक्टिक का, सॉरी एक्लेक्टिक नहीं, एसेंट्रिक है ना, इसेंट्रिक है। और इसेंट्रिक का मतलब होता है ऑड, वियर्ड, स्ट्रेंज, सनकीपन, है ना। कोई ऐसा पर्सन जो कैसा है, जिसको बात समझ में नहीं आती है या फिर उसका बिहेवियर ही ऐसा होता है जो हम लोगों से एकदम टॉलरेट नहीं होता, तो उसको हम लोग कम पसंद करते हैं। वो कैसा होता है? थोड़ा सा ऑड, थोड़ा सा वियर्ड, थोड़ा सा विजार, थोड़ा सा स्ट्रेंज, थोड़ा सा सनकी टाइप का। अब इसने क्या किया है? दैट विच इज अवे फ्रॉम सेंटर, मतलब इसका मतलब है कि ये पर्सन की बात कर रहा है, और वो पर्सन कैसा है? वो पर्सन कैसा है? जो सेंटर में, जिसका दिमाग सेंटर में नहीं है, अलग से तरीके से सोचता है। या तो ये मान के दे दिया तो सेंट्रिक दिया, आई डोंट नो, बट इसका आंसर ये दिया है, बट इसका राइट आंसर सेंट्रीफ्यूगल होना चाहिए, जो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा इसके क्वेश्चन को हमेशा बाद में कहीं पे यूट्यूब पे गूगल करिएगा इसको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, 13 हो गया, 14 पे चलते हैं। वन हु वैल्यूज प्रैक्टिकली, जो प्रैक्टिकल चीजों को वैल्यू देता है, या फिर जो प्रैक्टिकली, एक सेकेंड विजुअल नहीं आ रहा है इसमें, पता नहीं क्यों, है ना, लाइट कम है, क्या हुआ? ओके, हाँ चलिए, देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर कराएंगे एकदम, मैंने सोच लिया है एक दिन मैं किसी दिन एसएससी का पेपर करवा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। चलो, जिन लोगों ने लाइक नहीं करा वो लोग लाइक कर दीजिएगा। 14 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? वन हु वैल्यूज प्रैक्टिकली, ठीक है। तो प्रैक्टिकली को जो वैल्यू करता है वो होते हैं प्रैग्मेटिस्ट, और एक रियलिस्ट होते हैं। रियलिस्ट यानी वास्तविकता को मानने वाले, ठीक है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच वाले नहीं, प्रैक्टिकल को अप्रोच करने वाले प्रैग्मेटिस्ट होते हैं। एपोथीसिस है, सॉरी एपोथियोसिस है, एपोथियोसिस लिखा हुआ है यहाँ पर। देखो एपोथियोसिस क्या होता है? मूवी देखते हैं ना हम लोग, तो एकदम क्लाइमेक्स वाला सीन आ जाता है जहां पे अब पता चलेगा क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एपोथियोसिस। चरम पे या क्लाइमेक्स पे, ये होता है क्लाइमेक्स, ठीक है। हाँ, वन वर्ड है, वन हु वैल्यूज, ये हो गया। प्लायबल, प्लायबल जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल। कोई चीज कैसी है? प्लायबल है, यानी उसको हम, रबड़ होता है ना, फ्लेक्सिबल होता है, प्लायबल होता है, मोड़ तोड़ सकते हैं, कुछ भी हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 हो गया, 15 पे चल रहे हैं। 15 पे चलने से पहले अपने आप को मार्क्स दे देना। अच्छा, दो क्वेश्चन जो बहुत अच्छे लगे मुझे आज, है ना, वन वर्ड के क्वेश्चन है, 4 वर्ड दिए गए हैं यहाँ पर, 4 वर्ड दिए गए हैं, ठीक है। पोटेशियम एक तरीके का, क्या होता है पोटेशियम? साइंस का वर्ड है। क्या होता है पोटेशियम? मतलब आप लोग समझते हैं पोटेशियम क्या होता है, ठीक है। और पोटैटोज है, मतलब मुझे नहीं आ रहा पोटेशियम क्या होता है, हम लोग नाम सुने हैं, साइंस में मैंने पढ़ा भी है पोटेशियम, पर एग्जैक्टली क्या होता है मेरे को अभी याद नहीं है। प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ क्या होता है? प्लेंटिफ होता है जो केस दायर करता है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। जो केस दायर करता है उसको प्लेंटिफ बोलते हैं। पेडेस्ट्राइन होता है जो पैदल चलने वाला होता है, वॉकर, 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 वॉक करने वाला, वॉकर, ठीक है।
वॉक करने वाला, पेडेस्ट्राइन होता है पैदल चलने वाला, और प्लेंटिफ होता है जो खुद केस दर्ज करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वादी कहते हैं, है ना, हिंदी में वादी कहा जाता है इसको, वादी, और परिवादी जिस पर केस किया जाता है, ठीक है। और पोटैटोज यानी आलू होता है, हमें यहाँ पे ढूंढना है स्पेलिंग एरर, तो ए आई की जगह यहाँ पे आई ए आएगा, बस इतना सा ही आंसर में एरर है, बाकी कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। मॉर्निंग में थे, व्हाट डज इट मीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 सेम क्वेश्चन, फैब्यूलस। फैब्यूलस यानी क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा अच्छी हो, जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया हो, या जिसके किसी स्टाइल ने, जिसके किसी भी चीज ने आपको बहुत ज्यादा अपील किया हो, प्रभावित किया हो, आप अट्रैक्ट हो गए, तो वो होता है फैब्यूलस। गॉर्जियस, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो तो गॉर्जियस कहते हैं। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस क्या होता है, जिसमें बहुत ज्यादा वैरायटी हो, ठीक है, विभिन्नता वाली कोई भी चीज, पर्सन या फिर क्वालिटी, ठीक है। इनॉक्यूअस, देखो इनॉक्यूअस कैसे लिखा जाता है, INOCUOUS, ठीक है, इनॉक्यूअस है। इनॉक्यूअस क्या होता है, कोई ऐसा पर्सन जो कैसा हो, इनोसेंट हो, मासूम हो, हार्मलेस हो, यानी कि आपको हार्म नहीं पहुंचाने वाला हो, नॉट एट ऑल हार्मफुल जो नहीं हो, ठीक है, वो होता है इनॉक्यूअस। नॉट है ना, नो नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 16 हो गए, 17 पे चल रहे हैं। 3 बजे मेरी क्लास है, जल्दी से कराऊंगी अब मैं स्पीडली, है ना। क्या करना है इसमें, ओके 17 नंबर का क्वेश्चन है, पैराजम्बल्ड का क्वेश्चन है, एकदम साइड में हूं मैं, आप लोग भी अपने आंसर्स यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। मेरा फर्स्ट क्लास है। विपिन यार आप तो बहुत ही लेट आए हो, कितने सारे मैंने पेपर करा दिए, कितने सारे ग्रामर के क्वेश्चन करा दिए, कितने सारे वोकैब के सेशंस करा दिए, बट फिर भी वेलकम है आपका इंडिया स्टडीज से जुड़ने के लिए और हमारे परिवार का एक और साथी बनने के लिए। आप क्या करना है, आ गए हैं, जुड़ गए हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ग्रामर पढ़िए, वोकैब पढ़िए, पेपर्स करिए पिछले, और जहां भी समस्या आती है समाधान मेरे नंबर पे मिलेगा, वो जो कि है 6377287012। और अगर आप चाहते हैं मुझसे जुड़ना तो आप अब मेरे इस टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, इंग्लिश विद सोनी मैम पे, ठीक है। सोनी इज माई नेम, तो इंग्लिश विद सोनी मैम, ठीक है। और इसके अलावा कुछ नहीं, बस आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपनी समस्याओं के साथ। बहुत सारी लोगों की समस्याएं तो सिर्फ यही है कि मैम आप आंसर्स नहीं बताते हो, तो बेटा प्रॉब्लम ये है कि हर बार जब मैं मोबाइल खोलती हूँ देयर आर 1000 मैसेज, कम से कम 698 कभी आता है नंबर, कभी 998 आता है, तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। तो मेरे पास जितना टाइम होता है 1 घंटे में मैं सारे मैसेजेस का आंसर देती हूँ, पर बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसलिए कई बार टाइम लग जाता है, ठीक है। चलो इसी के साथ आपके सामने क्वेश्चन है, मैंने बोला इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो अ सेंसिटिव माइंड इजीली एब्जॉर्ब्स द वाइब्रेशन emanating from the thought of the people it associates with। एक सेंसिटिव माइंड जो है वो आसानी से, देखो जब भी हमारे सामने ऐसा हो जाता है ना, इतना ज्यादा क्या बोलते हैं, वर्ड आ जाए जब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, तो देखो इसको बहुत धीरे धीरे टुकड़े करके पढ़ो। आ सेंसिटिव माइंड, एक संवेदनशील दिमाग जो होता है वो बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब आत्मसात कर लेता है किसको, द वाइब्रेशंस को। कैसी वाइब्रेशन आ रही है, इमेनेटिंग फ्रॉम मतलब कमिंग फ्रॉम, आ रही है जो कहाँ से, द थॉट ऑफ द पीपल, लोगों के विचार से, इट एसोसिएटेड विद, जिस पर्सन के विचार से वो एसोसिएटेड है उससे आप लोगों को उससे सेंसिटिव माइंड इजीली वाइब्रेशंस ले लेता है, जिस भी माइंड से वो जुड़ा हुआ उससे ले लेता है। और वी ऑफन से, हम अक्सर कहते हैं दैट अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, पर्सन को पहचाना जाता है किससे, उस कंपनी से जिससे वो जो कंपनी में जो उसके संगी साथी है उसको देख के पहचाना जाता है पर्सन, ठीक है। आगे लिखा हुआ द वायलेंट कैन बी मेड काम, वायलेंट यानी हिंसक को काम बनाया जा सकता है बाय एक्सूडिंग थॉट ऑफ लव एंड कंपेशन। जब उसके अंदर आप एक्सूड कर दे, फिल कर दे, क्या फिल कर दे, लव और कंपेशन फिल कर दे, तो उसको क्या बनाया जा सकता है, काम बनाया जा सकता है, ठीक है। काम यानी पीसफुल। विजिट्स टू होली प्लेसेस,
होली प्लेसेस की विजिट करने से आर कंसिडर्ड गुड, ये भी कंसिडर की गई है, गुड मानी गई है, अच्छी मानी गई। क्यों? क्योंकि द गुड थॉट्स ऑफ द होली पीपल, होली पीपल के जो गुड थॉट्स होते हैं, जो होली पीपल होते हैं ना वहाँ पे जो साधु संत रहते हैं उनके लिए बोला गया गैदर्ड देयर, वहाँ पे मिले हुए जो थॉट्स हैं होली पीपल से जो वहाँ पे मिले हैं, एंड द एनसुइंग वाइब्रेशन, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन वहाँ पे है वो डेफिनेटली अफेक्ट, वो निश्चित रूप से प्रभाव डालती हैं किसको? इन अ पॉजिटिव फैशन, पॉजिटिव नोड पे। देखो बेटा मैंने पूरा पढ़ के बताया है, समझाया है, क्यों? क्योंकि बहुत टफ था। आप सोचते हैं कि यार होगा कैसे, अब मैं देखो बता रही हूं आपको होगा कैसे। वी ऑफन से, हम अक्सर कहते हैं कि एक पर्सन को जाना जाता है बाय द कंपनी ही कीप्स, जो कंपनी वो रखता है उससे, ठीक है। उसके पहले यहाँ पे बोला गया है अ सेंसिटिव माइंड इजीली अब्सॉर्ब्स, इजीली एब्जॉर्व कर लेता है, जो जो उसके सामने आता है ना उसको वो इजीली एब्जॉर्व कर लेता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, द वायलेंट कैन बी मेड काम बाय एक्सुडिंग थॉट ऑफ लव एंड कंपैशन, और वायलेंट को भी, हिंसक को भी काम बनाया जा सकता है। कैसे? उसके अंदर लव और कंपैशन को डाल के, ठीक है। तो इसका आंसर किससे होगा? इसका आंसर होगा क्यू से स्टार्ट, ठीक है। क्यू यानी कि हम अक्सर कहते हैं कि पर्सन को उसकी कंपनी से जाना जाता है। सबसे पहले ये ऐसा लग रहा है ये कि इंट्रोडक्टरी लाइन है, इसी से स्टार्ट कर दो, लेकिन गाइस इससे स्टार्ट नहीं होगा। मैंने इसलिए बोला कि हमको सबको लगेगा कि यार इससे स्टार्ट होने वाली, पर ये स्टार्टिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो हम इसको स्टार्ट करेंगे इससे, वायलेंट को भी काम बनाया जा सकता है, ठीक है। कैसे बनाया जा सकता है? अब देखो क्यों? क्योंकि पता नहीं है क्या, पता नहीं है क्या, जब कहा जाता है कि कंपनी से ही पहचान कर सकते, तो वायलेंट को भी काम बना दो कंपनी। अब इसके बारे में, वायलेंट काम कब बन सकता है? जब उसमें प्यार भर दिया जाए, तो कौन भरेगा? कंपनी। समझ में आ रहा है? तो आर और क्यू का पेयर बनेगा, आर और क्यू का पेयर बनेगा। आर और क्यू का पेयर सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। पर एस जो है वो कब आएगा? विजिट टू होली प्लेसेस आर कंसिडर, उनको भी गुड माना जाता है। क्यों? फिर आएगा ये पी और फिर एस आएगा। देखो सेंसिटिव माइंड उन सब चीजों से वाइब्रेशन ले लेता है। फिर यहाँ पे वाइब्रेशन की बात करी गई है कि वहां पे जो लोग होते हैं उनसे वाइब्रेशन वो लेगा। तो एस और पी का पेयर है, मतलब पी और एस का पेयर, और आर और क्यू का पेयर, इसलिए ये आर क्यू पी एस होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। एक एक वर्ड मैंने करवाया है। यहाँ पर आते हैं 18 पर। 18 में क्या लिखा हुआ है? द अप्रोच टू आइडियलिज्म, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज देन लिख दिया गया, तो देन वाले को काट दो, ठीक है। Epistemological idealists such as Kant might insist that the only things which can be directly known for certain are ideas, जिनको हम जान सकते हैं वो होते हैं। नगमा ने यहाँ पे फेस बनाया है, इससे साफ लग रहा है नगमा यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है। तो भाई सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो? रॉन्ग हो गया, इसलिए कोई बात नहीं, यहाँ रॉन्ग हो गया चलेगा, ठीक है, आगे रॉन्ग नहीं होना चाहिए। देखो The approach to idealism by Western philosopher has been different to that of Eastern thinkers. यहाँ इंट्रोडक्टरी लाइन है कि आइडियलिज्म की बात करें अगर हम, तो वेस्टर्न फिलोसोफर अलग राय रखते हैं और ईस्टर्न फिलोसोफर अलग राय रखते हैं। ये हो गया हमारा क्यू पॉइंट, ठीक है। यहाँ बोला गया है एपिस्टेमोलॉजिकल आइडियलिस्ट, यहाँ पे आइडियलिस्ट की बात करी गई, यहाँ पे आइडियलिज्म की बात करी गई, तो यहाँ से शुरुआत ना हो गई, यहाँ होगा। अब देखो यहाँ बात करी गई इन मच ऑफ द वेस्टर्न थॉट, ये होता है इट इज देन, और उसके बाद जस्ट अपोज्ड विद रियलिज्म। तो ये सब तो स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट किससे होगा? सिर्फ क्यू से स्टार्ट होगा। तो ये सबको हम लोग काट देंगे, चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो, यहाँ पे प्लेटो, हीगल सबकी थ्योरी मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग इसको बताया गया है, ठीक है। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो क्वेश्चंस टफ थे, अगर हो भी गए हैं तो कोई बात नहीं, एग्जाम में इतने टफ अब नहीं आते हैं, अब चेंज हो गया। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, कर्नाटका उगाता है क्या? कॉफी उगाता है, तो कॉफी उगाई जाती है किसके द्वारा? कर्नाटका के द्वारा, ठीक है। अब बस प्रॉब्लम क्या है? बाय नहीं आएगा, बाय नहीं आएगा। कर्नाटका पर्सन तो है नहीं जो उगाएगा, कहाँ उगाई जाती है? कर्नाटका में उगाई जाती है, इसलिए ग्रोन इन इसका राइट आंसर है। इसमें इज नहीं दिया गया इसलिए गलत है, इसमें बीइंग लगा दिया, क्यों लगाया पता नहीं, इसमें बी लगा दिया पता नहीं क्यों, इसलिए ये सब गलत है। लेट द कॉफी बी ग्रोन, कॉफी उगाई जाए, ये सेंसेस का, इसलिए ये वाला भी गलत है, ठीक है। 19 हो गए, 20 पे चल रहे हैं।
इनडायरेक्ट करना है। गोपाल्स मदर, गोपाल की जो मदर है, रिमाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। गोपाल की मदर ने रिमाइंड करवाया, रिमाइंड कराना जानते हो क्या होता है? याद करवाना, याद करवाया हिम टू टेक हिज वॉलेट, की वॉलेट लेके जाना मत भूलना, ठीक है, याद करवाया, ठीक है। आर यू गोइंग टू टेक योर वॉलेट फॉर और नॉट, क्या तुम अपना वॉलेट ले जा रहे हो या नहीं, ये उन्होंने पूछा, देखो ये उन्होंने पूछा है, क्या तुम अपना ले जा रहे हो वॉलेट। अगर इसका बनाते तो ये बनता क्या? नहीं बनता। डोंट फॉरगेट, भूलना मत, अपना वॉलेट ले जाना मत भूलना, यहाँ बोला गया, तो यहाँ एग्जैक्टली याद दिलाया गया। गोपाल्स मदर सेड रिमेंबर योर वॉलेट, याद रखना, वॉलेट याद रखना। वॉलेट जैसे तो पहाड़ा हो कोई, या फिर कोई वो हो, क्या बोलते हैं, रूल की किताब हो जिसको याद रखना, ऐसे बोला गया। हियर इज वॉलेट गोपाल, यहाँ तुम्हारा वॉलेट, ये देते हुए, ये लो तुम्हारा वॉलेट, वो है सेंटेंस। तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्या आएगा? सेकेंड आएगा, ठीक है। इसके बाद 20 हो गया, कौन सा? ये कर्नाटका ग्रोस कॉफी, कर्नाटका कॉफी उगाता है, कॉफी उगाई जाती है कर्नाटका में, ठीक है, ये इसका आंसर है। बाकी सब में टेंस की गलती, देखो यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ नहीं दिया, यहाँ आईएनजी दे दिया गया, यहाँ पे लेट का यूज किया गया। लेट का यूज कहाँ आता है? बताया था ना, इंपैरेटिव में आता है, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। पैसेज बहुत टफ सा है। ऑर्गेनाइजेशन आर इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस होती है इन विच मेंबर्स जो होते हैं कॉम्पीट करते हैं, मेंबर्स जो हैं आपस में कॉम्पीट करते हैं, किस लिए? स्टेटस के लिए, और स्टेटस के लिए और मनी के लिए। स्टेटस यानी रुतबा होता है, तो रुतबा से मैच करता हुआ वर्ड मनी नहीं है, सक्सेस नहीं है, सक्सेस और ग्रोथ एक ही है, तो ये दोनों नहीं है। पावर, स्टेटस और पावर से, स्टेटस और पावर से करते हैं कॉम्पिटिशन। दे, कहाँ गया? दे डैश फॉर, देखो देख, डैश फॉर, वो कॉम्पीट करते हैं किसके लिए? रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के। रिलाय यानी भरोसा, रिलाय ऑन लेता है अपने साथ। एक्सपेंड और रन, रन फॉर या एक्सपेंड फॉर नहीं, वो देखो अब ये भी आया पीछे, वो कॉम्पीट करते हैं, कॉम्पीट करते हैं, कॉम्पीट करते हैं, तो यहाँ पे भी आएगा कॉम्पीट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा दे कम्पीट फॉर द, वो कम्पीट करते हैं किसके लिए? अब बताया रहा है कि किसके लिए कम्पीट करते हैं? फॉर द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज के लिए वो कॉम्पीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए डैश टू एक्सपैंड देयर ओन डिपार्टमेंट्स, अपने डिपार्टमेंट को एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो क्या? फाइनेंस, पैसा चाहिए ना डिपार्टमेंट को बढ़ाने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? बिल्डिंग। सोर्स और रिसोर्सेज नहीं, सोर्स और रिसोर्सेज, क्योंकि सोर्स तो कोई चीज होती है, रिसोर्सेज भी कोई, तो यहाँ पे क्या आएगा? फाइनेंस। फाइनेंस चाहिए किस लिए? उसको डिपार्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए। फॉर डैश एडवांसमेंट, डैश आगे बढ़ना, किसमें आगे बढ़ने के लिए? फाइनेंस में, टेक्नोलॉजी में, रीजन में, या फिर करियर, करियर में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि कंपटीशन है, कंपनी है, ठीक है ना, तो करियर में आगे बढ़ने के लिए। एंड फॉर पावर, और पावर चाहिए किस लिए? टू डैश द एक्टिविटीज ऑफ अदर्स, दूसरों की एक्टिविटीज पे डैश करने के लिए। तो पावर मिलेगा तो आप क्या करोगे? दूसरे की एक्टिविटी को असर डालोगे, कर्व करोगे, कंट्रोल करोगे, या परस्यू, कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या आएगा? कंट्रोल आएगा, राइट। यहाँ पे हमारा जो पैसेज है वो पूरा खत्म होता है। 3 बजने वाले, नेक्स्ट क्लास आने वाली, नेक्स्ट क्लास में फिलहाल्स करवा रही हूँ और पूरे वोकैब बेस्ड हैं और सारा आसपास के वर्ड्स है। जरूर आइएगा 3 बजे वाली क्लास में, 10 मिनट बाद है, इसलिए मैं चंदन रिपीट नहीं करवा रही हूँ। क्वेश्चन आपका मैंने देख लिया है पर मैं करवा नहीं पाऊंगी, सॉरी टू से। आप प्लीज रिपीट करके देख लीजिएगा सेशन को, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर कराते हैं। सच्ची में हम लोग करवा रहे हैं बहुत मेहनत, लेकिन आप लोग उसका रिजल्ट नहीं दे रहे हैं गाइस, और आई एम रियली डिसअपॉइंटेड नाउ, ठीक है। तो आप लोग अगर बताएंगे तो अच्छा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।